नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड डेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत है और इसके ज़रिए आप कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और इस मेहनत में चार चांद लगाते हैं कुछ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जिनको करने के बाद सरकारी नौकरी के बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। सरकारी नौकरी आपको चाहे किसी भी फील्ड में हो, बेसिक कंप्यूटर कोर्स तो आपको आना ही चाहिए। बिना कंप्यूटर कोर्स के आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है तो हर चीज़ अब कंप्यूटर पे होने लगा है। तो आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए कंप्यूटर का कोई भी बेसिक कोर्स आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी में अच्छी पोस्ट मिले तो कंप्यूटर में सिर्फ बेसिक सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको एडवांस प्रोग्राम, एडवांस सॉफ्टवेयर और कई सारी टेक्निकल चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए और उसमें आपको अच्छे पोस्ट में जाने के लिए कंप्यूटर के कौन से कोर्सों को करना चाहिए, जिसमें से पहला है CCC कंप्यूटर कोर्स। आपने CCC के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह एक कंप्यूटर कोर्स है जिनका पूरा नाम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। यह एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपके कंप्यूटर से जुड़े सारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर का हर एक बेसिक फीचर सिखाया जाता है। यह एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जो कि 3 महीने से 1 साल का होता है। दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। डाटा एंट्री लगभग हर कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। सभी कागजी फाइलों को एक डाटा के रूप में डाटा एंट्री सहज कर रखती है। ये किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनाए रखने के लिए आज के समय में काफ़ी ज़रूरी है, जिसे हम किसी भी समय ढूंढकर उपयोग कर सकते हैं। इसमें लोग अलग अलग जगह से डेटा इकट्ठा करके रखते हैं और इसे आसानी से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो कि 3 महीने से 1 साल तक के समय अवधि के लिए होता है और इसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तीसरा है ADCA कोर्स। ADCA कोर्स एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है। ये आप 10वीं पास करने के बाद आसानी से कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको IT सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। ADCA कंप्यूटर कोर्स पूरे 1 साल का होता है, जिसमें आपको 2 सेमेस्टर में तैयारी करनी होती है। अगर फीस की बात करें तो इसमें 5,000 से 10,000 की फ़ीस इसमें मिनिमम लगती है। पहला सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट, इंटरनेट और ईमेल, इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ाया जाता है। दूसरे सेमेस्टर में विजुअल बेसिक, टैली, कोरेल ड्रॉ, C प्रोग्रामिंग, फोटोशॉप और C++ को बताया जाता है। चौथा है O लेवल कंप्यूटर कोर्स। O लेवल का मतलब ऑर्डिनरी लेवल होता है। ये एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र को एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद छात्र आगे NIELIT से भी A लेवल के अगले स्तर के IT पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर कर सकता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। आप इसके लिए NIELIT की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पे है DCA कोर्स। DCA आपका एक कंप्यूटर डिग्री कोर्स होता है, जिसमें आपको 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने होते हैं। इसके साथ यह 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें मिनिमम फ़ीस 10,000 से 16,000 का फ़ीस होता है और यह जो कोर्स है वह 12th या फिर 12वीं पास होने के बाद आप कर सकते हैं। 3वें नंबर का कोर्स है आपका PGDCA, जो कि 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें 2 सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। इसके साथ ही इसका फ़ीस 18,000 से स्टार्ट होकर 20,000 तक रहता है। साथ ही आपको 2,000 एग्ज़ाम फ़ीस देना होता है। 7वें नंबर पे है BCA कोर्स। BCA एक डिग्री कोर्स है जिसकी अवधि 3 वर्ष की होती है। 3 वर्ष के कोर्स को 6 सेमेस्टर में बांटा गया है। इस कोर्स को करने के बाद SSC, रेलवे बैंकिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सहित बहुत से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी
कुछ ऐसे कोर्स हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने पर मदद कर सकते हैं। 8वें नंबर पे है हिंदी टाइपिंग का कोर्स। अगर आप हिंदी टाइपिंग का कोर्स करते हैं तो इसको करने के लिए आपको 2 से 3 महीने का समय लगेगा। इसके साथ इसका फीस 5 से 6 हज़ार हो सकता है। हिंदी टाइपिंग करने के बाद आप किसी भी सरकारी विभाग में हिंदी टाइपिंग के लिए जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 9वें नंबर पे है स्टेनोग्राफर का कोर्स। इसको करने के लिए आपको 12वीं पास होना होगा। 12वीं पास होने के बाद ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 5,000 से 10,000 तक की फ़ीस लग सकती है। इसके साथ ही इसको करने के लिए एज लिमिट भी निर्धारित है, जिसमें 18 से 27 वर्ष के लोग ही इस कोर्स को कर सकते हैं और इसको करने के लिए आपको 6 से 1 साल का समय लग सकता है। 10वें नंबर पे है टैली का कोर्स। टैली कोर्स अगर आप करते हैं तो किसी भी बैंक में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड में नॉलेज है तो आप इसमें और ऊंचे पद में भी जा सकते हैं। टैली आपका 6 महीने से लेकर 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको लगभग 5,000 से 10,000 तक की फ़ीस देनी होती है। इसके साथ ही आपको अकाउंटिंग फील्ड में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में अच्छा नॉलेज है तो आप टैली का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप टैली का कोर्स करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पे कॉल करें। सरकारी नौकरी करने के लिए जो जानकारी हमने आपको दिया, यह जानकारी आपको कैसा लगा उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।